टिहरी डैम की कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हर ईंट, हर सरिया और हर पत्थर के पीछे अनगिनत जज्बात छुपे हैं। ये है सपनों, कुर्बानी और इंसानी जज्बे की दास्तान। यहाँ लोगों ने अपने सपनों को, अपनी जमीन को और अपनी पहचान को दांव पर लगाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल मिल सके। ये डैम हिमालय की ऊंचाइयों में खड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें उस शहर के दिल में हैं जिसने सब कुछ छोड़ दिया। टिहरी की गलियों, मंदिरों और बाजारों की यादें आज भी पानी के नीचे सांस लेती हैं। जब लोग टिहरी डैम की बात करते हैं तो ज्यादातर इसकी इंजीनियरिंग की ही चर्चा होती है, लेकिन असली कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन हर एक नंबर, हर एक मशीन के पीछे हिम्मत और नुकसान की कहानी छुपी है। हर मजदूर की हथेली पर, हर परिवार की आंखों में एक अनकही दास्तान दर्ज है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसे पता था कि वो डूब जाएगा ताकि बाकी लोगों को रोशनी और पानी मिल सके। ये सिर्फ एक त्याग नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। पुराने टिहरी के लोग इस सच के साथ दशकों तक जिए। उन्होंने हर त्योहार, हर खुशी और हर गम को इस डर के साथ जिया कि एक दिन सब कुछ खो जाएगा। उन्होंने देखा कैसे उनके घर, बाजार और यादें डूबने के लिए चिन्हित कर दी गईं। हर लाल निशान, हर खाली होती दुकान एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी। फिर भी उनकी कुर्बानी में लाखों लोगों की उम्मीद छुपी थी, पूरे उत्तर भारत के लिए। आज उन्हीं की वजह से खेतों में पानी है, घरों में रोशनी है और जिंदगी आगे बढ़ रही है। टिहरी डैम सिर्फ एक ब्लूप्रिंट नहीं है, ये एक कैनवस है जिस पर मजदूरों का पसीना, परिवारों के आंसू और इंजीनियर्स का विजन उकेरा गया है। यहाँ हर ईंट में एक कहानी है, हर दीवार में एक सपना। नामुमकिन सा प्लान मुमकिन हुआ क्योंकि आम लोगों ने कुछ खास कर दिखाया। उनकी मेहनत, जज्बा और एकजुटता ने इस असंभव को संभव बना दिया। तो चलिए साथ चलते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में, बलिदान की घाटियों से होते हुए कामयाबी की ऊंचाइयों तक। ये सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि इंसानी हौसले और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल है। ये सब शुरू हुआ 1939 में, जब देश ने एक नया सपना देखना शुरू किया। जब इंडिया ने आजादी पाई थी, हर तरफ एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद थी। देश जवान था, उम्मीदों से भरा, लेकिन बिजली, सिंचाई और पीने के पानी की कमी थी। गांवों में अंधेरा था, खेत सूखे थे और लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंजीनियर्स और प्लानर्स ने भागीरथी और भिलंगना नदियों की ओर देखा। इन नदियों में उन्हें भविष्य की संभावनाएं दिखी। क्या ये तेज बहती नदियां, जिन्हें कोई रोक न सका, लाखों लोगों की सेवा कर सकती हैं? क्या इनका रुख मोड़कर देश की तकदीर बदली जा सकती है? आइडिया सिंपल था, पर बहुत बड़ा। हिमालय में ऊंचाई पर एक डैम बनाना, एक विशाल रिजर्वॉयर तैयार करना और नदी की ताकत को काबू में लाना। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक नई सोच थी। इस प्लान ने वादा किया, घरों में बिजली, खेतों के लिए पानी और जानलेवा बाढ़ से बचाव। लोग सपने देखने लगे कि उनके गांव भी रोशन होंगे, खेत हरे भरे होंगे। मगर इस सपने को हकीकत बनाना आसान नहीं था। चुनौतियां हर कदम पर थीं। पहाड़ियां बहुत खड़ी थीं, नदी बहुत तेज थी, मौसम भी कभी साथ नहीं देता था। टिहरी शहर ठीक वहीं था जहां डैम का रिजर्वॉयर फैलना था। यहां के लोगों के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। सालों तक यह सिर्फ एक सपना ही रहा। कागजों पर योजनाएं बनती रहीं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सर्वे हुए, रिपोर्ट बनी, बहसें चलीं। हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। किसी ने इसे पागलपन कहा, किसी ने किस्मत। गांव वाले डरे हुए थे, इंजीनियर उलझन में थे। पहली ब्लूप्रिंट्स 1960s में आईं, लेकिन पॉलिटिकल और टेक्निकल दिक्कतों ने रास्ता रोक दिया। सरकारें बदली, प्रायोरिटीज बदली, लेकिन सपना वहीं अटका रहा। फिर भी
बीज बो दिया गया था और सपना मरने को तैयार नहीं था। उम्मीद की लौ जलती रही, नामुमकिन पुकार रहा था और किसी को जवाब देना था। आखिरकार किसी को आगे बढ़कर इस सपने को सच करना ही था। असली कोशिश टिहरी डैम के लिए लेट 1970s में शुरू हुई। सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और पहली ईंट रखी गई। मगर यह तो बस शुरुआत थी एक लंबी और मुश्किल यात्रा की। 1973 से 2006 28 साल लगे, संघर्ष, देरी और जिद के साथ डैम को पूरा करने में। हर कदम पर नई मुश्किल, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, पैसों की कमी और संसद में गरमागरम बहसें। डिजाइन कई बार बदला, हाइट बढ़ाई गई, सेफ्टी बढ़ाई गई। राजनीतिक नेता आते जाते रहे, पर काम रुका नहीं। एक एक ईंट रखी जाती रही। हजारों वर्कर और इंजीनियर टिहरी पहुंचे, मशीनें, उम्मीद और इतिहास रचने का जज्बा लेकर। लेकिन हर सीमेंट के ट्रक के साथ पुराने शहर के लिए घड़ी भी चल रही थी। लोगों ने विरोध किया, कई लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। 2006 किया की में डैम आखिरकार कमीशन हुआ। पानी चढ़ा, पुराना शहर डूबा और एक नया अध्याय शुरू हुआ। कागज से पावर प्लांट बनने का सफर लगभग 3 दशक लंबा था और कीमत उससे कहीं ज्यादा। टिहरी डैम एक इंजीनियरिंग का कमाल है जो दुनिया के सबसे अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में खड़ा है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर हिमालय में बनाना कभी आसान नहीं था। जमीन खुद ही कमजोर थी। इंजीनियर्स को डर था, अगर बड़ा भूकंप आ गया तो। इसीलिए इंडिया और विदेश के एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर काम किया। जमीन की स्टडी की, मिट्टी की टेस्टिंग की और ऐसा डैम डिजाइन किया जो 8.4 रिक्टर स्केल तक के झटके झेल सके। डैम सिर्फ सॉलिड कंक्रीट से नहीं बना है, इसमें पत्थर, मिट्टी और खास फिल्टर्स का इस्तेमाल हुआ ताकि झटकों को एब्जॉर्ब किया जा सके। हर लेयर ध्यान से रखी गई, हर एंगल को नापा गया। पहाड़ों के अंदर गहरी टनल्स खोदी गईं ताकि भागीरथी नदी को डाइवर्ट किया जा सके। बड़े बड़े गेट्स और स्पिलवेज बनाए गए ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। लैंडस्लाइड्स, भारी बारिश और कड़ाके की ठंड ने हर कदम पर काम रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम रुकी नहीं। आखिरकार उन्होंने ऐसा डैम बनाया जो सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि स्मार्ट भी है, नेचर की ताकत का सामना करने और आने वाली पीढ़ियों की सेवा के लिए तैयार। जब मशीनें गरज रही थीं और आसमान में धूल और शोर गूंज रहा था और कंक्रीट डाला जा रहा था, हर दिन एक नई दीवार खड़ी हो रही थी। घाटी में एक इंसानी कहानी भी चल रही थी जो इन मशीनों की आवाज से कहीं गहरी थी। टिहरी के लोग एक ऐसे भविष्य से जूझ रहे थे जिसमें सब कुछ बदलने वाला था, जिसमें न घर था, न शहर, न कोई सर्टेनिटी, सिर्फ सवाल और चिंता। 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर, अपनी यादें और अपनी पहचान समेटनी पड़ी। मंदिर और पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी जो पीढ़ियों से उनकी थी। कई लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी जड़ें और पहचान खोने जैसा था। कुछ परिवार खुद चले गए, भारी मन से, मजबूरी में, नए घर और बेहतर जिंदगी के वादे पर उम्मीद के साथ। बाकी लोग जड़ों से चिपके रहे, अपने अतीत को छोड़ने से इनकार करते हुए। सरकार ने न्यू टिहरी बसाया एक नई शुरुआत के लिए। ऊंचाई पर एक मॉडर्न शहर जहां हर चीज नई थी, पर दिल पुराने घरों में अटका था। मगर वो पुरानी यादों की जगह कभी नहीं ले सका। वो गलियां, वो रिश्ते सब पीछे छूट गए। आंसू थे, गुस्सा था और दिलों में एक खालीपन भी, और कभी कभी बेहतर कल की उम्मीद भी कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। वर्कर्स और इंजीनियर्स भी अपने तरह के हीरो थे। सर्दी, बारिश, लैंडस्लाइड्स और लंबी शिफ्ट्स में काम करते हुए अपने परिवारों से दूर, कई दूर दूर से आए, सालों कैंप में रहे अपने सपनों को छोड़कर। उनके बच्चे डैम की छाया में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। उनके मेहनतकश हाथों ने हर पत्थर, हर ईंट को जोड़कर इस सपने को हकीकत बनाया। हर बीम को आकार दिया, हर दीवार को मजबूती दी। यही थी तरक्की की कीमत,
अपनों से बिछड़ने का दर्द, सब कुछ पीछे छोड़ने का दर्द लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। वो यादें कभी नहीं मिटेंगी। मगर उनकी कुर्बानी से कुछ बड़ा बना, बिजली, पानी और विकास की नई राह और सुरक्षा का वादा, लाखों के लिए एक नई शुरुआत, एक नया सपना। हर कोई टिहरी डैम की तकदीर से सहमत नहीं था। एनवायरमेंटलिस्ट्स जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने आवाज उठाई। उन्होंने चेतावनी दी, जंगल कटेंगे, वाइल्ड लाइफ को खतरा होगा, नदियां खामोश हो जाएंगी। प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने भूख हड़तालें की, ह्यूमन चेन्स बनाई, सड़कों पर मार्च किया। चिपको मूवमेंट, जो पेड़ों से लिपटने के लिए मशहूर था, अब टिहरी के लिए खड़ा हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन की आत्मा बन गए। उनके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पूरे इंडिया और दुनिया में गूंजे। सरकार से कड़े सवाल पूछे गए, क्या वे एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे? क्या नए घर विस्थापितों के लिए काफी होंगे? कई बार काम महीनों रुका, कोर्ट और कमेटियों में बहस चलती रही कि सही क्या है। कई नए नियम बने, बेहतर पुनर्वास, सख्त एनवायरमेंटल चेक्स और रेगुलर इंस्पेक्शंस। डैम तो बन गया, मगर आंदोलन ने यह पक्का कर दिया कि अब इंसान और प्रकृति को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब टिहरी डैम खड़ा हुआ तो अंधेरे में रोशनी आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाता है, जिससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के घरों में उजाला हुआ। कई गांवों में पहली बार बल्ब जले, वो भी सूरज ढलने के बाद। रिजर्वोयर में करीब 2.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है, जो उत्तर भारत के हजीकिया तक हजारों की